सारी की सारी जो क्या उसे बोलते हैं चाइनीज फैक्ट्री हैं, उनको उनका उनको उनको उनका मुतबादल इंडिया में लगे। और तकरीबन इसमें 16 मिनिस्ट्रियां इंडिया की इन्वॉल्व हैं, वो ये काम कर रहे हैं। हमें सुपर पावर बनना है अजीज जी, नथिंग लेस, एंड वी विल नॉट डिमांड रेस्पेक्ट, वी विल कमांड रेस्पेक्ट। इंडिया जो मिडिल ईस्ट की कोर कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, उनके साथ ताल्लुकात काफ़ी अच्छे बनाने की वजह से ये हो गया कि ये जो आउटलायर कंट्रीज हो गए हैं जो अटैक करते हैं, वो जो है सो अब नहीं कर सकते। आप अमेरिका जाते हैं तो चोर चोर के नारे, बरतानिया जाते हैं तो इनको डाकू डाकू कहा जाता है, खुद को ये भिखारी कहते हैं, कौम को फकीर कहते हैं। फिर जब ये कौम के हाथ लगते हैं तो कौम फिर क्या करती है? ये मरियम औरंगजेब साहिबा वही है ना। देखिए, एक तरफ इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट जो है दैट इज एन इक्वल टू द एक्सपोर्ट ऑफ सऊदी ऑयल, ठीक है। और पाकिस्तान का आप देखें तो पाकिस्तान की जो टोटल आईटी एक्सपोर्ट फॉर द ईयर 2022 है वो $2.62 बिलियन है। और उधर वही इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो सऊदी अरब के टोटल ऑयल एक्सपोर्ट के से ज्यादा है। क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि फूजो इलेक्ट्रिक कंपनी भारत में सोलर वाटर पंप लगाने जा रही है, लगा चुकी है। इसका काम 2016 से ही चल रहा है, पर फिलहाल नरेंद्र मोदी से इस कंपनी के हेड की मुलाकात के बाद ये कंपनी चर्चा में आई, और इस बात को देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया की छाती पर सांप लौटने लगे कि आखिर भारत अपने लोगों के लिए इतनी दूर तक सोच रहा है। ये योजना ग्रामीण भारत में वाटर पंप सोलर शक्ति से चलाए जाएंगे, जिनमें बिजली की खपत नहीं होगी और किसी प्रकार के जो हम ईंधन खरीदते हैं, डीजल तेल वगैरह जिस प्रकार का हम लोग यूज़ करते हैं, इंडिया में बहुत यूज़ होता है, उस पर खपत कम आएगी और लागत कम आएगी, जिससे भारत की आर्थिक और ज़्यादा बेहतर होगी, इकोनॉमी उसके सपोर्ट मिलेगा। यही सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया की हालत ख़राब है और लोग सोच रहे हैं कि आखिर भारत इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, हम लोगों में ये तरक्की क्यों नहीं आ रही है। ये शायद नहीं जानते कि इसकी वजह ये खुद है। सो लेट्स। दोस्तों, मैं देख रहा था कि जापानीज एक कंपनी है फूजी इलेक्ट्रिक, और वो इंडिया के अंदर जो है वो सोलर वाटर पंप्स दे रही है, और इसको कहा जा रहा है कि दैट कुड बी अ गोल्ड माइन हो सकता है फूजी इलेक्ट्रिक के लिए। और अब बेसिकली तो ये इंडियन सरकार का एक प्रोग्राम है कि हर घर में जो है ना, जो खासतौर पे गाँव की रूरल कम्युनिटीज है, वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि जो फूजी इलेक्ट्रिक है उसके ये हैंड पंप्स जो हैं जो है वो दिए जाएं, वाटर पंप्स जो है वो दिए जाएं। और एक आप ये समझ लें कि एक ऑलरेडी वो जो एक सोलर पावर्ड वाटर पंप्स जो हैं उसका एक बेसिकली एक कंपोनेंट है। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि चाइना ने पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, बड़े बड़ी बातें हो रही थी जी, बड़े इतने मेगावाट बिजली बन रही है जी, हजारों मेगावाट बिजली आ जाएगी। ये छोटे छोटे स्टेप लेते हैं आप लोग, जिससे आप एट द एंड ऑफ द डे ये मेक श्योर करते हैं कि भाई जो एंड यूजर है उस तक वो प्रोडक्ट पहुंच जाए। हमने बड़े चाइना से काम करा लिए और इस तरह की जो चीजें थी वो हम करवा नहीं सके। जिस तरह के देख रहे थे कि टाटा मोटर जो है उसने कोई $10,000 वाली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में इंट्रोड्यूस करा दिया। अब $10,000 जो है मतलब दैट इज नथिंग, मतलब इंडिया का मेरा ख्याल है कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई 12-13 लाख रुपए, 14 लाख रुपए होगा, ठीक है जी, या इससे भी कम होगा, मुझे थोड़ा इंडियन रुपी में इससे भी कम है, 7-8 लाख शायद, और 10 लाख से भी नीचे की गाड़ी जो है वो मिलेगी। पाकिस्तान में तो यही गाड़ी अगर $10,000 की है तो ये ऑलमोस्ट आप समझे कि 25 लाख तक आराम से पहुंचे, क्योंकि हमारी करेंसी बड़ी डी वैल्यू है। एनी हाउ, अब ये छोटे छोटे चीजें होते हैं जिसपे आप कंपनीज को प्रेशराइज करते हैं कि आप ट्रांजिशन करें, आप अपनी जो ट्रांजिशन है वो करें। आप जब इंडिया बढ़ रहा है, जब इंडिया देखिए आज हम सेकंड हाईएस्ट मोबाइल फोन एक्सपोर्टर बन गए, राइट। अब हमारा ना 5G लॉन्च किया, अब हमारे इंटरनेट के प्राइसेस देखिए आज हमारे 5G की करीब 5 साल बाद 5G अलोन विल बी $50 बिलियन मार्केट। अगर मैं इसके साथ एंसिलरी जो इंडस्ट्रीज आएगी, बनेंगी और सर्विसेज बनेंगी,
एप्लीकेशंस बनेगी, दैट विल बी 250 to 300 बिलियन, दैट इज इंसिडेंटली द जीडीपी पाकिस्तान। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब जब आप लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ रहे हो, आप अपनी टेक्नोलॉजी बना रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे, तो लोगों को तकलीफ होना एक जाहिर सी बात है। देखिए आज हमने यूके को पीछे कर दिया ना, यूके पीछे हो गया, अब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। 3 से 5 साल आप हमें दीजिए, हम जर्मनी और जापान को भी पीछे कर देंगे, वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी में जीडीपी पे, पीपी पे। और तब तक ये देखेंगे चाइना कितना टिकता, कहाँ रहता है। बाय द वे आज भी वो जिनपिंग का कोई वीडियो नहीं आया। आज चाइना डे था अर्जुन जी, 1 अक्टूबर चाइना डे, जिस दिन वो सलामी वलामी ये सब। मैं आपसे पूछने वाली थी, मैंने सोचा था शो के बाद पूछूंगी क्योंकि आपने उसको देखा है। हाँ जी, मैं सुबह देख रहा था ग्लोबल टाइम, सीसीटीवी जो चाइना नेशनल ब्रॉडकास्टर, कहीं वीडियो नहीं है। और पीछे उन्होंने एक आध फोटो दिखाई थी, पता नहीं नई थी पुरानी थी, वुहान में भी तक नकली सेट बनाया था। आज अगर वो चाइना पे रिपब्लिक डे पे देते भाषण, देखते वो जीप पे घूमते हैं। हमारा क्या होता है कि हम बड़े काम चाइना से करवाने की हमने कोशिश की है, हुए बड़े भी नहीं हुए और छोटे भी नहीं हुए। अब ये बेसिकली क्या है, एक तरफ वो कह रहे हैं जी हम तो बेसिकली जी मिनिमम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट प्रॉमिस किया हुआ है, इंडिया कह रहा है जी 2024 तक। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हर एंड यूजर तक ये चीज जो है वो पहुंचा दो। ठीक है जी, ये रीन्यूएबल एनर्जी पहुंचा दो, सोलर पैनल का फायदा लो। इंडिया में ऑलरेडी जो उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया हुआ है, ताकि ये जो पावर पंप्स हैं ये तो उन तक पहुंचे, और बजाय इसके कि हम डीजल इंपोर्ट करें और डीजल पे जो है पंप चलें, आप क्यों ना ये जो फूजी इलेक्ट्रिक है इसका इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में तो मैंने कभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं सुना, न देखे। अब ये जो है, ये अच्छा मजे की बात है, ये 2016 से इंडिया के अंदर बेच रहे हैं। ठीक है जी, और मैं ये भी पढ़ रहा था कि ये 2016 से इंडिया में बेच रहे हैं, और इंडियन मार्केट के अंदर ये जो जापानीज कंपनी है इसका 20% शेयर है, और ये जो अपने शेयर है तकरीबन इसको 40% पे लेके जा रहे हैं बाय 2024 तक। अब जाहिर बात है इंडिया की पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए वो कहते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ गोल्ड माइन। ये फूजी के लिए गोल्ड माइन है, ये किसी और के लिए गोल्ड माइन नहीं है। और पाकिस्तान में क्या हम इस तरह की चीज क्या चाइनीज से नहीं करवा सकते थे? क्या हम चाइनीज को नहीं कह सकते थे कि भाई हमारे ये जो प्रोडक्ट है, हमारी ये जो एंड यूजर है उस तक ये चीजें पहुंचाओ? आपने ग्वादर में इतने हजारों मेगावाट के जो प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ वो भी कुछ नहीं है ना। हम बिजली जो है वो ले रहे हैं वहां से, ग्वादर से, ईरान से ले रहे हैं बिजली, हम ईरान से ले रहे हैं, और बातें हम कर रहे हैं जी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है गेम चेंजर है। गेम चेंजर भाई कैसे हुआ जब बिजली ईरान से आ रही है? मैं किसी बलोचिस्तान के दोस्त से बात कर रहा था, उसने कहा फॉरगेट बिजली, हमारी तो हर चीज ईरान से आती है, शैम्पू हो, साबन हो, खाने पीने की चीजें हो, दालें हो, सारा कुछ। और वो कहते हैं दे आर फार बेटर देन पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स। अब ये इमेजिन करें कि अगर ये जो चीज है कि ठीक है जी, अब ये उन्होंने, अगर ये एक कंपनी को ये मुआहदा दिया हुआ है जी कि ठीक है कि हम आप जो इंडिया के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू करें, तो अब इमेजिन करें कि वो कितना ज्यादा जो पैसा वो कमा रहे हैं। और चाइनीज के पास भी ये टेक्नोलॉजी है, ये नहीं है कि चाइनीज के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन शायद हमारा ख्याल नहीं आता। पाकिस्तान में सारे किसान सड़कों पे निकले हुए हैं, सारे के सारे किसान सड़कों पे निकले हुए हैं, और किसानों ने इस्लामाबाद में डेरे लगाए हुए हैं।